उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लाखों बेरोजगारों को घर घर नौकरी बांट दी। अब होमगार्डों के दिन बहुरने वाले हैं। आज यूपीएसजी यानी उत्तर प्रदेश होमगार्डों का स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री ने मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया, स्मारिका का विमोचन किया और मृतक होमगार्डों के परिजनों को चेक बांटने का भी ट्वीट किया। बावजूद इसके जब आज जंजवार ने कुछ होमगार्डों से बात की तो किसी ने अपना 2016 से एरियर रुका होना बताया, तो किसी ने कुंभ मेले में दी गई ड्यूटी का मानदेय रुके होने की बात कही। कुंभ को बीते 2 साल हो चुके हैं, पैसा अभी तक नहीं आया। उम्मीद है जल्दी आएगा और कम से कम इनका बकाया पैसा यूपी में दी गई लाखों अज्ञात नौकरियों जैसा नहीं बचेगा। फिलहाल आप इन होमगार्डों को सुनिए। आप लोग पूरे दिन पसीना बहाते हैं, उसके बावजूद कोई अन्य भत्ता या कुछ इस तरीके का नहीं दिया जाता है, तो इसमें सरकार की किस तरीके की खामियां देखते हैं आप? सरकार की यही खामियां हैं। सरकार भी हम लोगों पे नज़र करे, कुछ देखे, ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान ही नहीं देती है। कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं, ना कोई अतिरिक्त छुट्टी या कुछ भी नहीं है ऐसा, ना कोई मेडिकल हम लोगों का। यही सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। मतलब होमगार्ड जो उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं वो एक तरीके से हाशिए की नौकरी कर रहे हैं। बस वो नौकरी यही कर रहे हैं कि जिस दिन काम कर लीजिए, जिस दिन नौकरी कर लीजिए, उस दिन की आपको तनख्वाह मिलेगी। आप एक दिन छुट्टी कर गए या बीमार हो गए, आप नहीं ड्यूटी पे पहुँचे हैं तो उस दिन की एब्सेंट लग जाती है, उस दिन का पैसा हम लोगों का नहीं मिलता है। अच्छा, कितना पैसा मिलता पर डे का? 702 रुपये हम लोगों का पर डे का मानदेय है। अच्छा, 702 रुपये के अलावा जो महीनवारी तनख्वाह आती है इसमें कुछ कटौती भी होती है क्या? नहीं, अब महीनवारी तनख्वाह क्या, हम लोगों की पर दिन के हिसाब से तनख्वाह आती है। दिहाड़ी के हिसाब, दिन के हिसाब से तनख्वाह आती है हम लोगों की। दिहाड़ी आती है, 7 तरीक 21,000 हो गया, 22,000 हो गया। इसमें कुछ कटौती होती है क्या? नहीं, जैसे स्वास्थ्य या कुछ? नहीं, कोई कटौती नहीं होती है। जब कुछ है नहीं तो कटौती ना, कोई बीमा ना फंड, कोई कटौती नहीं होती है इसमें। अभी जो आज योगी आदित्यनाथ जी स्थापना दिवस मना रहे हैं जी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो हम लोगों के लिए ही है। बोला गया है कि देखिए क्या योगी आदित्यनाथ जी आकर के क्या घोषणा करते हैं, और जब उनके घोषणा पत्र के बाद ही कुछ हम लोगों का हित में है या क्या है, ये चीज़ें बाद में ही डिसाइड हो पाएंगी। अभी तो इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने बताया था कि ये अभी तक सैलरी नहीं आई है, वो जो कुंभ मेले में नौकरी हुआ था 2018 में कुंभ स्टार्ट हुआ था, वहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो आज 2020 ख़त्म होने वाला है, अभी तक वहाँ की आधी सैलरी नहीं आई है हम लोगों की। सैलरी नहीं आई है? जी। ऐसे में जब ये आप लोगों को जब रिटायर होते हैं जी, तो पेंशन भी नहीं दी जाती है? नहीं, पेंशन नहीं है रिटायर होने पर। पूरी होती है आप लोगों की? नौकरी पूरी होती है। ऐसे में परिवार कैसे चलता है सर? अब परिवार चलता है, कोई दूसरा भी काम करते हैं इसके साथ साथ, इसी को लेकर के परिवार चलता है हम लोगों का। खेती बाड़ी है और 2 नौकरियां करते हैं, एक अपनी ये नौकरी करते हैं, दूसरी भी करते हैं, उसी को लेकर के घर परिवार चलता है। इसकी सैलरी आ गई, फंस गई तो फंस गई 2-2, 4-4 महीने के लिए। अभी जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था मार्च से, तो मार्च से लेकर के अगस्त तक सैलरी नहीं आई थी। 6-7 महीने की सैलरी रुक गई थी, नहीं आई थी। तो भाई अगर दूसरा कोई काम ना करते हो तो घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये अगर खाली होमगार्ड का ये नौकरी करेंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल। सैलरी नहीं जब टाइम से आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और ये योगी आदित्यनाथ तो बहुत तरह के जो है योजनाएं ला रहे हैं। अब ये उम्मीद ये जगी थी कि होमगार्डों को भी दिन उत्तर प्रदेश में बहुर जाएंगे, मगर आप जो है कुछ और बता रहे हैं। तो हमारे साथ जो हो रहा है हम तो वही बताएंगे। बिल्कुल जायज़ बात है। हमारे साथ तो फिलहाल में जो हो रहा है और जैसे चल रहा है उसी के आधार से बताएंगे हम। तो कुंभ मेले की कोई उम्मीद है सैलरी आने की? अपने पेड स्टाफ से पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं हाँ आ जाएगा, लगा हुआ है बिल, आ जाएगा। लगभग सर कितने लोगों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई थी? वहाँ लगभग कानपुर से थे 200-300 लोग थे कानपुर नगर से। सबकी रुकी होगी सैलरी? जी। अब ये सब तो जो घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा। घोषणा होने के बाद पता चलेगा। अच्छा सर, ये जैसे होमगार्ड इतनी मुस्तैदी से जो है, इतनी जिम्मेदारी से जो है काम करते हैं, और कभी कुछ ऊपर से कुछ योजनाएं जो है लागू होती हैं क्या इन पर? कभी आज तक कुछ इफरात पैसा, जैसे कहीं यहाँ ड्यूटी लगा दिया, कहीं वहाँ ड्यूटी लगा दिया,
कभी इसका कुछ मानदेय मिलता है क्या आप लोगों को? नहीं, मानने का ड्यूटी करते हैं, वही मिलता होगा, मानने मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अब जो जिस प्रकार की वो घोषणा करेंगे, क्या करते हैं, तभी उस चीज़ का जो फ़ायदा है लिखित में जो भी आएगा उसी से मालूम होगा, ऐसे तो कुछ नहीं अच्छा, जानते। सैलरियाँ टाइम से आ रही है आप लोगों की? सैलरी तो अभी तो टाइम से आ रही है इस समय। सर एक चीज़ जैसे ये होती है कि होम गार्ड एक समाज का एक बहुत अहम जो है पड़ाव होता है। अगर वो चौराहों पर खड़ा ना हो, चौराहे मेरे मुताबिक जो है इस हिसाब से चल नहीं सकते हैं, तो इसको इस तरीके से अगर देखा जाए कि कुछ एक्स्ट्रा अगर उन्हें कुछ खर्चा मिल जाया करे सरकार की तरफ से, या कुछ मानदेय बढ़ा दिया जाए, इसको कैसे जो है आप देखेंगे? अब ये सरकार के ऊपर है, मानदेय बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। ड्यूटी पूरी होती है, ड्यूटी पूरी ली जाती है, पूरी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और जो मानदेय है वही मिलता है हम लोगों का, कोई एक्स्ट्रा का नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी सुनने में आता है कि आप लोगों को अभी पिछले जो है सालों में कुछ जो बीता है साल, उसमें सैलरी टाइम से नहीं आ पा रही थी, ऐसे में घर का गुजारा जनाब कैसे चल रहा होता है उस समय? बस यही है, घर में 1-2 लोग हैं, उन्हीं के उससे करने से चलता है गुजारा। अब हम लोगों की सैलरी का तो यही है, टाइम से अगर मास्टर रोल लगता है तो सैलरी टाइम से आ जाती है, मास्टर रोल टाइम से नहीं लगता है तो सैलरी टाइम से नहीं आ पाती है। एक आप लोगों के अधीन एक डिपार्टमेंट होता है पीआरडी, उसकी जो ड्यूटी तैनाती लगाई जाती है कहीं कुंभ मेलों में या कहीं, उसकी तनख्वाह टाइम से नहीं आती है सर। अब पीआरडी की तो वो पीआरडी वाले बता सकते हैं, उसकी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। मैडम आप बता दीजिए, आप लोगों का एरिया रुका हुआ है अभी तक? जी हाँ, रुका तो हुआ है, बहुत दिन से ये कहा जा रहा है कागज़ जमा करिए, ये जमा करिए, वो जमा करिए, वो, लेकिन हम लोग जमा कर आए हैं सब कुछ, फिर भी आप लोग रात दिन पसीना बहा रहे हैं, तो ये ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कभी? अब ये तो सरकार जाने। कब से रुका हुआ है एरियल मैडम? एरियल 16 से आना है, 16 से अभी तक। 2016 का एरियल रुका हुआ? हाँ, 2016 से। जर्जर हालत का यह भूखंड होमगार्डों का कानपुर में बना मंडलीय कार्यालय है। हालत देखने पर आपको भारत पाकिस्तान के बॉर्डरों में बने मकानों सी दशा दिखेगी। माथे से टपका पसीना पांवों तक जाता है और होमगार्ड उस दशा में खड़ा होकर चौराहा संभालता है। अधिकारी अफसरों के मकानों, बाल बच्चों की निगरानी भी करता है। ऐसे में इन मेहनत कशों के साथ छल और फरेब सरकार नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद है। आखिर रिटायरमेंट में पुलिस या अन्य विभागों की तरह मोटा पैसा भी कहाँ मिलता है, और तो नौकरी के बाद पेंशन भी नहीं मिलती। फिलहाल देश के किसानों की तरह ये नहीं खड़े होने वाले। सरकार को यही राहत है, बशर्ते ध्यान देना चाहिए। जनज्वार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।